एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवक था, ईमानदार, मेहनती और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा। समय आया तो माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। सब कुछ सामान्य और शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन एक दुख उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खामोशी से खोखला कर रहा था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उसे औलाद की कोई खुशी नसीब न हुई। उसने और उसकी पत्नी ने हर मुमकिन इलाज करवाया, दवाएं ली, दुआएं की, मगर नतीजा वही रहा, सन्नाटा। एक वक्त के बाद घर वालों के दबाव में आकर उसने दूसरी शादी की। उम्मीद फिर से जागी, लेकिन किस्मत फिर बेरहम निकली। दूसरी बीवी से भी कोई औलाद न हुई। थक हार कर, मगर फिर भी उम्मीद का दामन थामे उसने तीसरी शादी कर ली। इस बार तो वो लगभग टूट चुका था, और जब तीसरी शादी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने अपनी तकदीर को कोसते हुए सब कुछ छोड़ दिया। अब वो दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता था और रात को चुपचाप आकर लेट जाता। उसकी जुबान पर हमेशा गुस्सा, आंखों में मायूसी और दिल में सवाल, क्या हमारी तकदीर में औलाद की खुशी नहीं लिखी? उसकी तीनों बीवियां भी उसकी खामोशी और बेरुखी से परेशान थीं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। वो किसी से अब ज्यादा बात नहीं करता था। दिन में बस जंगल की राह पकड़ता और अकेला भटकता रहता। एक दिन की बात है, वो अपने औजार लेकर जंगल की ओर जा रहा था। राह में एक पुराना वीरान कुआं पड़ा। वो वहां थोड़ी देर के लिए रुका कि पानी पी ले। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो कुएं के किनारे बैठी थी, गरीब मगर बेहद खूबसूरत। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो दुनिया की सारी तकलीफों को जी चुकी हो। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ पूछे बस वहीं बैठ गया। दोनों के बीच कुछ देर की खामोशी रही। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने पहले कुछ नहीं कहा, बस नीचे देखती रही। वो फिर बोला, अगर कोई परेशानी है तो बताओ। कभी कभी अनजान लोगों से बातें करना भी राहत दे देता है। लड़की ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में गम की गहराई थी। काफी कोशिशों के बाद लड़की ने अपनी आप बीती बताई। मैं बहुत गरीब हूँ, माँ बाप नहीं है, दुनिया से बहुत उम्मीदें थी, मगर सबने ठुकरा दिया। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। मगर उसकी बात अधूरी रह गई। मगर फिर उसने एक वाक्य कहा जो उस आदमी की जिंदगी बदल गया। अगर आप चाहें तो मैं एक ऐसी लड़की का पता बता सकती हूँ जिससे शादी करके शायद आपको वो खुशी मिल जाए जिसकी तलाश में आप हैं। वह चौंक गया, जैसे किसी ने उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसने जल्दी से पूछा, कौन है वो लड़की? कहाँ है वो? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, वो लड़की मैं ही हूँ। उसके कदम जैसे वहीं रुक गए। वो कुछ पल कुछ कह नहीं सका। लड़की ने धीरे से अपनी बात पूरी की। मैं जानती हूँ मेरे पास न दौलत है न शोहरत, मगर मेरे दिल में सच्चाई है। अगर आप मेरा हाथ थामेंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको समझूंगी, और शायद अल्लाह हमारी जोड़ी में वो बरकत दे दे जो अब तक नहीं आई। वो आदमी उस पल कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखें भीग गईं। कई सालों से दबा दर्द जैसे किसी ने समझ लिया हो। उसने लड़की का हाथ थाम लिया। कुछ महीनों बाद वो शादी कर चुके थे। लड़की ने उस टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ दिया, उसे उम्मीद दी, प्यार दिया, और सबसे बड़ी बात सब्र और दुआओं की तासीर सिखाई। और फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी झोली भर दी। वो लड़की जिसने खुद को सब कुछ खोया हुआ समझा था, अब एक माँ बनने वाली थी। घर में रौनक लौट आई। तीनों बीवियों ने भी अब उस लड़की को सम्मान देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें भी महसूस हुआ कि ये औरत कुछ खास है। वो आदमी जो सालों से मायूस था, अब हर सुबह अपने बच्चे की धड़कन सुनने को बेताब रहता। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई थी। कभी कभी जिंदगी हमें अंधेरों से निकालने के लिए किसी ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। और उस अजनबी कुएं के किनारे बैठी वो लड़की उसकी जिंदगी की सबसे रोशन उम्मीद बन गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।